Now, dimensional formula of pressure, okay, P. सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है. सो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. सो द डायमेंशन ऑफ P, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले देखा था, एम एल टी पे -2, एंड एरिया का डायमेंशन हमने जैसे पहले ड्राइव किया था L स्क्वायर. सो फाइनली प्रेशर की डायमेंशन होगी एम, देखिए एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगी ये क्वांटिटी, तो L पे -1 एंड T पे -2. ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगी प्रेशर की. ठीक है. नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन निकालनी है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू होती है कैपिटल जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये फॉर्मूला होती है. इस फॉर्मूला से हमें इस क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वांटिटी को इधर लानी होगी और ये क्वांटिटी को इधर लानी होगी. तो हम इक्वेशन से लिख सकते हैं G इक्वल्स टू F R स्क्वायर अपॉन m1 m2. सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो डायमेंशन होगी, ये फोर्स की डायमेंशन, ओके, और डिस्टेंस की डायमेंशन, और इस दोनों मास के प्रोडक्ट की डायमेंशन. ये फोर्स की डायमेंशन है m l t पे -2, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, एंड मास की डायमेंशन m स्क्वायर. फाइनली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की डायमेंशन होगी m से m. तो ये m है, ये m स्क्वायर है. इट कैन बी राइट एज m पे -1. देखिए ये m स्क्वायर है, ये ऊपर आएगा, तो m पे -1 L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब, एंड T पे -2, T पे -2. ये फॉर्मूला होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये फॉर्मूला होगी. ओके. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी. तो वर्क इज इक्वल टू, जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, F से रिलेटेड है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला m l t पे -2, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला L, विच इज इक्वल टू m l स्क्वायर t पे -2. इसलिए ये जो होगी किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी, वर्क की. ओके. ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 mv स्क्वायर. सो द काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला चूंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो mv स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगी. सो mv स्क्वायर, इसकी डायमेंशन, मास की डायमेंशन m, v स्क्वायर की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन L t पे -1 होती है. तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए 2 और ये 2. फाइनली काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होगी m l स्क्वायर t पे -2. पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू होती है mgh, इसकी डायमेंशन, मास की डायमेंशन mg की. g यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसकी डायमेंशन होती है L t पे -2, और हाइट की डायमेंशन L.
सो ये हो जाएगी ml² t पे -2। अब जरा देखिए वर्क की डायमेंशन m² t पे -2, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml² t पे -2, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ml² t पे -2। तो तीन फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों की क्या है, सेम है। ओके, ना सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ होती है, इसलिए सरफेस टेंशन की डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन अपॉन लेंथ की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन ml t पे -2 और लेंथ की डायमेंशन l, लेंथ की डायमेंशन l, विच इज इक्वल टू m, l से l कैंसिल और t पे -2, ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, सरफेस टेंशन की। ओके, स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू होती है चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, सो डेल l अपॉन l। देखिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, l लेंथ की l और इस लेंथ की भी l, सो ये डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी m पे 0, l पे 0 और t पे 0, मीन्स ये डायमेंशनल लेस है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस की जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन की जो फॉर्मूला है वो डेल एल अपॉन एल। ठीक है, अभी देखिए ये तो ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है, दिस क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, सो ये फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन होगी ml t पे -2, एरिया की डायमेंशन l²। ओके, सो l² से एक l कैंसिल, सो m l पे -1 एंड t पे -2, ये डायमेंशन होगी किसकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये डायमेंशन किन किन फिजिकल क्वांटिटी की है, तो आप लिखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है, प्रेशर की है, राइट। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। सबसे पहले ये ईटा रिलेटेड है विस्कस फोर्स से, जो विस्कस फोर्स की जो इक्वेशन है, फोर्स विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा एरिया एंड dv/dx, ये फॉर्मूला है। फोर्स विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए dv/dx, जहाँ ये विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये एरिया है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो हमें इस क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है, सो ईटा इक्वल्स टू फोर्स इंटू, देखिए dx है, फोर्स इंटू dx अपॉन एरिया इंटू dv। ये फोर्स की डायमेंशन ml t पे -2, dx ये लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l, इसकी डायमेंशन ये हो गई, इसकी डायमेंशन ये हो गई, एरिया की डायमेंशन l², और dv की डायमेंशन, dv क्या वेलोसिटी है, तो l t पे -1, इसकी डायमेंशन ये हो गई। फाइनली हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो m l² और ये l और ये l² ये कैंसिल, सो l पे -1, m l पे -1 और ये t पे -1 ऊपर जाएगा ये, तो प्लस, सो t पे -1, m पे, ओके, m l पे -1 t पे -1, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। ओके, सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, चूँकि जो प्लैंक कांस्टेंट है
वो एनर्जी इक्वल्स टू